तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, श्री कृष्ण मिलाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, श्री कृष्ण मिलाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। जय महापुराण की जय, भागवत पुराण की जय, जय महापुराण की जय, भागवत पुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। गीता माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय हूँ हरि शरणम। प्रातपर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री हरि की विशेष करुणा कृपा एवं प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम आराध्य परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान की विशेष करुणा कृपा का प्रतिफल मानव जीवन में सत्संग की प्राप्ति हम आप सबको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हो रही है। कथा के तृतीय दिवस। आइए सबसे पहले कथा के इस धराधाम के जो प्रथम श्रोता हैं परीक्षित जी महाराज, इनका परिचय जानेंगे। फिर आगे गुरु गोविंद की कृपा से यथामति यथागति आज की कथा का अवलोकन करेंगे। प्रथम दिवस हम आप सब इस श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता परमहंस वीतराग संत श्री सुखदेव जी का परिचय प्राप्त किए थे। तत्रा भवति भगवान व्यास पुत्रो यदीक्षया गामटमान अपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतस्य बाले रवदो तवेश। भगवान स्वयं व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के रूप में इस धराधाम पे अवतार लेकर के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए इस भागवती कथा का प्रवाह को प्रवाहित किया है। जो श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ में 18,000 श्लोकों के रूप में हम आप सबके सामने उपस्थित हैं। सर्वप्रथम भगवान नारायण ने 4 श्लोकों में इसका उपदेश भगवान ब्रह्मा जी को किया। भगवान ब्रह्मा इसी 4 श्लोकों का उपदेश देव ऋषि नारद को किए। देव ऋषि नारद के द्वारा इसी 4 श्लोकों का उपदेश महर्षि वेदव्यास जी को किया गया। महर्षि वेदव्यास जी इस 4 श्लोक का ही विस्तार 18,000 श्लोक के रूप में किए और महर्षि वेदव्यास जी से विधिवत ये 18,000 श्लोक पढ़ करके परमहंस वीतराग संत सुखदेव जी इस धराधाम पे सबसे पहले महाराज परीक्षित को निमित्त बना करके, परीक्षित को माध्यम बना करके
भगवान की भक्ति रस धारा का प्रवाह इस धराधाम पे प्राणी मात्र जीव मात्र के कल्याण के लिए प्रस्तुत किए। पांडवों का पौत्र उत्तरा अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित, जिन्हें मां के गर्भ में ही योगेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है। ये ऐसे भक्त हैं जिनकी मां के गर्भ में 6 महीने तक भगवान स्वयं परिक्रमा लगाते हुए इनकी रक्षा किए हैं। जब ये अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे, मात्र 3 महीना का गर्भ था, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का संधान करता है और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है पांडव के वंश बीज को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए। वहां पे घर परिवार के सभी लोग उपस्थित हैं। उत्तरा की सास द्रौपदी उपस्थित है, ददिया सास कुंती मां उपस्थित है, 5 महापुरुषार्थी ससुर लोग उपस्थित हैं, 5 पांडव। पर उत्तरा किसी की ओर नहीं तो देखती है, न किसी को पुकारती है सहायता के लिए। उत्तरा हाथ जोड़ करके भगवान को पुकारती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे महायोगियों के अधीश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, आप जगत के पति हैं, इसलिए आप ही हमारे गर्भ में पांडवों के अंतिम वंश बीज को सुरक्षित करने में, इसकी रक्षा करने में आप ही सामर्थ्यवान हैं। हे प्रभु, आप कृपा करें और हमारे गर्भ में पांडवों के अंतिम वंश बीज के रूप में जो ये जीव आया है, इस पे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र है। किसी देवी देवताओं के लिए ये अकाट्य है, पर आप तो प्रभु ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। नारायण के नाभि से कमल, कमल पे ब्रह्मा और ब्रह्मा का ये अस्त्र ब्रह्मास्त्र। तो प्रभु आप तो ब्रह्मा जी के भी पिता होने के नाते और परम पिता परम पति परमात्मा होने के नाते कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम आप सब कुछ करने में सामर्थ्यवान हैं। आप ही इस ब्रह्मास्त्र का नियमन कर सकते हैं। ब्रह्मा का अस्त्र और चलाने वाला अश्वत्थामा जो स्वयं शिव का रूप है, तो जो शिव के द्वारा संधान किया गया ब्रह्मा का अस्त्र और दोनों का जो नियमन करे, जो शिव को भी नियंत्रित करें और जो ब्रह्मा को भी नियंत्रित करें, ऐसे योगेश्वर कृष्ण 2 रूपों में प्रकट होते हैं। एक रूप में तो बाहर से उत्तरा के माथे पे हाथ फिरा रहे हैं, स्नेह से प्यार से, अरे बेटा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। और एक रूप से अंगुष्ठ प्रमाण में अपने हाथों में गदा लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं प्रभु, और 6 महीने तक गर्भगत शिशु की परिक्रमा करते हैं। जब ये बालक मां के गर्भ से बाहर आया, इसका नामकरण किया गया, नाम रखा गया विष्णुराट। पर जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होने लगा, जैसे जैसे सोचने समझने की शक्ति आने लगी,
जिसके पास भी जाता उसके मुख को गौर से देखता, थोड़ी देर पहचानने की कोशिश करता, फिर निराश होकर के वापस आ जाता। इसकी ये आदत निरंतर बढ़ती जाए। राजभवन में, राज्यसभा में, घर में जो कोई भी आता, ये बच्चा दौड़ करके जाता, उसके मुख को देखता, थोड़ी देर पहचानने का प्रयास करता, फिर निराश होकर के वापस आ जाता। धर्मराज युधिष्ठिर ने इसके ऐसे व्यवहार को देख करके अनुमान लगाया, मानो ये बच्चा किसी की परीक्षा कर रहा है, किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, किसी को पहचानने का कोशिश कर रहा है, और मानो जिसे ये ढूंढ रहा हो वो नहीं मिलता है, तो फिर ये निराश होकर वापस आ जाता है। इस प्रकार से हर व्यक्ति की परीक्षा करने के नाम कारण इस बच्चे का नाम रख दिया गया परीक्षित। गर्भ में जिसकी ब्रह्मास्त्र के द्वारा परीक्षा ले लिया गया है, इसके कारण भी इन्हें परीक्षित कहा जाता है। और एक और तीसरा कारण है परीक्षित। जब परमहंस सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए बैठे हैं, पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई है, मंगलाचरण प्रारंभ हुई है। देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर के पधारते हैं। गुरुदेव, हम आपके इस यजमान के लिए अमृत का कलश लेके आए हैं। सुखदेव जी समझ गए कि ये देवता इतने आसानी से बिना बुलाए अमृत का कलश लेके आए हैं, कुछ तो बात है। पर ये परमहंस है ना, कुछ बोले नहीं। बोले, आप अगर हमारे यजमान के लिए अमृत का कलश लेके आए हैं तो मेरा यजमान सामने है, अमृत का कलश आपके हाथ में है, आप इससे अमृत पान कराइए। देवराज इंद्र बोले, गुरुदेव ऐसे नहीं, कुछ बात करनी है। हाँ देवराज, बताइए क्या बात करनी है।